आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक डे जुड़ चुके हैं। रूपक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के बाजार में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और मार्केट सेटअप आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कल के सेशन में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, जिसके चलते थोड़ा सा दबाव हमने निफ्टी में देखा और यहाँ पर काफी वॉलेटाइल रहा है। करीब 70 अंकों की गिरावट के साथ 26,178 पर निफ्टी बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी ने अच्छे मूव्स दिखाए हैं, यहाँ पर 75 अंकों की करीब तेजी के साथ 60,118 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। आज का मार्केट सेटअप आप किस तरह से देख रहे हैं और कौन से लेवल्स आज अहम होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति। तो देखिए, निफ्टी में जो सेंटिमेंट दिख रहा है अभी वो साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है मुझे, और निफ्टी भी सजेस्ट कर रहा है 70-80 पॉइंट का एक करेक्शन के साथ मार्केट ओपन हो। तो करेक्टिव एक सेंटिमेंट मुझे लगता है 1-2 दिन चलेगा, बट ओवरऑल मार्केट देखे तो एक बैंड्स के अंदर है, 26,000 और 26,300, ये दो बैंड्स हो गया। और निफ्टी जब तक उसके रेंज में, उस बैंड के अंदर रहेगा, तब तक एक रेंज बाउंड मूवमेंट देते रहेगा। एक 26,300 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट या 26,000 के नीचे डिसाइसिव ब्रेकडाउन आने पर डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इंट्राडे बेसिस के लिए हमारे पास एक सपोर्ट रहेगा 26,100, 26,100 के नीचे 100 पॉइंट और करेक्शन आ सकता है। ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है। 59,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक उसके ऊपर बैंक निफ्टी रहेगा तब तक एक सिग्निफिकेंट रिकवरी देने का चांसेस रहेगा। हायर एंड पे 60,200 और 60,500 का रेजिस्टेंस है। रूपक, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर आपने तमाम चाल समझाई, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हम रुख करते हैं। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इसी पर एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। रूपक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपक, हम स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स अगर आज के लिए कोई है तो बताइएगा। जी, ऐसा मार्केट में मेरा 2 बाय कॉल रहेगा और एक सेल कॉल रहेगा। तो पहला कॉल रहेगा अपोलो टायर। ये स्टॉक ने डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी दिया कल। सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है मुझे। यहाँ से 550 तक जाना चाहिए। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 519 फॉर टारगेट ऑफ 550। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 507 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा पेट्रोनेट। ये स्टॉक सिग्निफिकेंट अपमूव दिखाया कल का सत्रों में विद लार्ज वॉल्यूम। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा अराउंड द स्टॉक। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 295 फॉर अ टारगेट ऑफ 310। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 287 पे। तीसरा स्टॉक जो है वो सेल कॉल है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे सेल कॉल रहेगा अराउंड 540 और स्टॉक को रिजेक्शन मिला है अराउंड इट्स 50 EMA डेली चार्ट पे। तो सेल की सलाह रहेगी अराउंड 540 फॉर अ टारगेट ऑफ 520। हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 553 पर अपोलो टायर्स और पेट्रोनेट में आपने खरीदारी की सलाह दी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में आपने बिकवाली की रणनीति ट्रेडिंग कॉल्स के तहत यहाँ पर बताई है। रणनीति एक बार फिर से कुछ देर में फ्लैश करेंगे दर्शकों के लिए जिन्होंने नोट डाउन नहीं कर रखी है। लेकिन रूपक, आगे बढ़ते हैं और मार्केट टॉप 10 में पहला स्टॉक जो कि फोकस में है वो है लुरा डेवलपर्स, जहाँ पर अपडेट आई है बिजनेस की। न्यूट्रल है, प्री सेल्स 25% बढ़कर 5,620 करोड़ और कलेक्शन 17% घटा है 3,560 पर। यह ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली चार्ट्स पर क्या आप एक्साइटेड हैं कि आपको लगता है कि इसी क्षेत्र में कहीं और रणनीति बनानी चाहिए? कविता, स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया अराउंड इट्स मूविंग एवरेज। तो स्टॉक में अभी भी पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ नहीं। मुझे लगता है 1-2 दिन टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से प्रेस्टीज या DLF बेटर बेट होगा। प्रेस्टीज में रिसेंटली ब्रेकआउट आया था, तो हायर पे प्रेस्टीज सिग्निफिकेंट अपमूव दे सकता है। 3-4% का अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। और नीचे प्रेस्टीज में एक स्टॉप लॉस रखना होगा 1640 के नीचे। 1640 के नीचे यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं और गोदरेज कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। इन्होंने भी अपना Q3 का बिजनेस अपडेट जारी किया है। भारत में डिमांड में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टैंड अलोन कारोबार में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर उम्मीद लगाकर ये चल रहे हैं। साथ ही कंसोलिडेटेड कारोबार में भी डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ यहाँ पर संभव होती हुई दिख रही है।
आप किस तरह से गोदरेज कंज्यूमर को देखते हैं? आखिरी सेशन की बात करें तो यहाँ पर आधे % से ज़्यादा की तेज़ी रही और देखिए लगभग 1 महीने के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है गोदरेज कंज्यूमर। इस खबर के बाद, बिजनेस अपडेट के बाद किस तरह का इम्पैक्ट आज हमें गोदरेज में दिखेगा? स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, अभी स्ट्रेंथ में है स्टॉक। बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए क्योंकि सिग्निफिकेंट रैली दिया रिसेंट टाइम में, तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना होगा 1200 पे, हायर एंड पे मुझे लगता है 1300 तक जा सकता है। 1200 तक यहाँ पर जा सकता है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर बनाकर चलिए। टाइटन की बात कर देते हैं। इन्होंने भी अपना Q3 का बिजनेस अपडेट जारी किया है और कुल कंज्यूमर कारोबार में 40% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही। साथ ही घरेलू ज्वेलरी की जो बिक्री है वो भी 41% तक बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। टाइटन को आप किस तरह से वॉच कर रहे हैं? काफी टाइम तक एक कंसोलिडेशन में रहा, उसके बाद अच्छी तेजी अब टाइटन यहाँ पर दिखा रहा है। क्या आगे भी अच्छे लेवल्स चार्ट्स पर आते हुए नजर आ रहे हैं टाइटन के लिए? जी, बहुत बढ़िया चार्ट है टाइटन की। तो रिसेंटली एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया था और कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज के ऊपर, जो क्रिटिकल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बाइंग अराउंड द स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है। डिप्स मिलता है तो लोग बाय कर रहे हैं स्टॉक को और आगे भी मुझे लगता है कि सेंटिमेंट बरकरार रहेगा। 4300 तक मैं देख रहा हूँ टाइटन का लेवल्स और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 4000 का। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बात करते हैं, जहां पर जो अपडेट आई है वो थोड़ी सी न्यूट्रल है। मंथली डिसबर्समेंट्स यहाँ पे 26% बढ़ते हुए रिपोर्ट हुए हैं और सभी रीजनल क्षेत्रों में एसेट क्वालिटी में हालांकि सुधार दर्ज हुई है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। क्या आप इंटरेस्टेड होंगे टेक्निकली इस पर्टिकुलर चार्ट में? जी हाँ, रिसेंटली लास्ट 2 दिन से क्लोजिंग दे रहा है, एक 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो ये दर्शाता है कि बायर्स के इंटरेस्ट ना स्टॉक में वापस आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और एक डबल बॉटम ब्रेकआउट भी देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है, 1500 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1280 पे। 1280 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने की सलाह। लेकिन रिलायंस फोकस में आज बिल्कुल रहेगा रूपक। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं यहाँ पर कल के सेशन में काफ़ी पिटाई हुई है, बाजार को यहाँ पर काफ़ी हद तक नरमी भी दी है स्टॉक की चाल ने, लेकिन आज और कितनी गिरावट संभव? देखिए, रिलायंस ने एक ब्रेकडाउन दिया है और मुझे लगता है सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक वीक है, बट सपोर्ट भी नियर बाई है। 1470 का सपोर्ट है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। 1470 नहीं टूटा तो बायर्स वापस आएंगे और स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। तो आज देखना पड़ेगा 1470 होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, तो किसी के पास रहेगा तो बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1470। नहीं टूटा तो रिकवरी स्ट्रांग होगा। रिलायंस में 1470 के एसएल के साथ अगर ये नहीं टूटता है तो फिर से एक रैली आप रिलायंस में आते हुए देखेंगे। आईआरबी इंफ्रा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक खबर है एनएचएआई से ओडिशा में टीओएमटी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर मिला है। NH16 के चांदी खोल भद्रक सेक्शन प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर एक तरह से मिलता हुआ नजर आया और 20 साल की रेवेन्यू लिंक्ड कंसेशन पीरियड के लिए फी यहाँ पर कंपनी देगी। आईआरबी इंफ्रा को आप किस तरह से वॉच करते हैं? कल के सेशन में आधे % से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर नजर आई थी और पिछले 6 महीनों में करीब 14% से ज्यादा ये टूट चुका है। इंफ्रा स्पेस में आपको और क्या पसंद आता है और आईआरबी इंफ्रा पर इस खबर के बाद कितना इम्पैक्ट दिखेगा आज? खबर का असर हमें पता नहीं कितना तक आ सकता है, सेंटिमेंट कैसे प्ले आउट करता है, बट अभी का फिलहाल जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है क्योंकि कंटिन्यूअस, जैसे आपने बताया, कंटिन्यूअसली ये लोअर टॉप बनाते हुए नीचे आ रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे भी है, तो बाइंग इंटरेस्ट अराउंड द स्टॉक खास कुछ नहीं है। आज अगर ओपनिंग देता है पॉजिटिव में तो हो सकता है थोड़ा रिकवरी आए, पर मुझे लगता है कि एलएनटी या जीएमआर एयरपोर्ट जैसा स्टॉक बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने दूसरे शेयर्स पर भी अपनी राय बता दी है। एलएनटी और 2 स्टॉक्स यहाँ पर जेएमआर एयरपोर्ट्स आपने दिए हैं आईआरबी इंफ्रा के कंपैरेटिवली। आगे बढ़ते हैं और बायोकॉन को लेकर भी एक खबर है। देखिए, सब्सिडरी बायोसिमिलर ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी। बायोकॉन बायोलॉजिक्स 3 नए ऑन्कोलॉजी बायोसिमिलर आज लॉन्च करने वाली है। यूएस में एक कॉन्फ्रेंस है जहां पर ये बायोसिमिलर्स लॉन्च होंगे। बायोकॉन के लिए तो पॉजिटिव खबर है और कर के सेशन में करीब 1.25% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। किस तरह से आप इस स्टॉक को वॉच करते हैं? क्या यहाँ पर कोई खरीदारी के लेवल्स बन रहे हैं इस वक्त?
मुझे लगता है बायकॉन को बाय करना चाहिए इस लेवल पे 373 का स्टॉप लॉस रख के बाय करना होगा। डिप मिले तो बेहतर है, बाय करके चलना होगा। हायर एंड पे 406 और 420 का टारगेट बनता है। पर टारगेट्स के लिहाज से बायोकॉन में आपको रुकने की सलाह। रूपक, M&M के लिए पॉजिटिव खबर, XUV 3XO रेंज में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन लॉन्च की है इन्होंने और शुरुआती कीमत इसकी क्लोज टू 14 लाख बताई जा रही है। बताइए, सबसे पहले तो आपका क्या टेक, अगर आपने गाड़ी देखी हो, उसकी कुछ झलकियां टीवी पर चल ही रही हैं, अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी बताइए, और साथ में रणनीति M&M के लिहाज से क्या रेकमेंड करेंगे? जी, उसका मैंने देखा नहीं उसका डिटेल, बट चार्ट पे डेफिनेटली बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बायर्स का इंटरेस्ट लग रहा है अराउंड द स्टॉक। एक डेली चार्ट पे एक सिग्निफिकेंट एक एक्सपेंशन हो रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 4100 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और डीप मिले तो बेहतर है, डीप नहीं भी मिले तो भी चलेगा। मुझे लगता है बाय करके चलना होगा और 3600 का स्टॉप लॉस रखना होगा। हायर एंड पे 4100, उसके बाद 4300 तक जा सकता है। चलिए, एक्मे सोलर होल्डिंग्स अगला स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर 12 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट में से 100 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट में से 12 मेगावाट क्षमता के लिए इनको सर्टिफिकेट मिला है गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से, और यहां पर एक्मे इको क्लीन एनर्जी को कमिश्निंग सर्टिफिकेट मिला है। ओवरऑल न्यूज तो फंडामेंटल है, लेकिन शॉर्ट टर्म रणनीति, या आपको लगता है कि इस तरह की थीम्स को थोड़ा सा लंबा प्ले आप करें तो फायदा ज्यादा रहेगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये इस टाइप का न्यूज को, इस टाइप का डेवलपमेंट को लंबी अवधि के लिए प्ले आउट करना चाहिए। तो फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर की मैं बताना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट बहुत ही वीक लग रहा है मुझे। 242 का एक रेजिस्टेंस रहा है, जब तक उसका नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा। जिनके पास है वो सतर्क रहना चाहिए, और नीचे 225 का स्टॉप लॉस डाल के चलना होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे 225 का एक एसएल लगाकर आपको एक्मे सोलर में चलना होगा। रूपक, यहाँ पर आईटीसी देखिए लगातार गिरावट यहाँ पर जारी है। जिस तरह से सरकार की तरफ से आया है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पर लगेगा 40% का, और 2% की गिरावट कल के सेशन में भी दिखने को मिली, और लगातार आईटीसी और गॉडफ्रे यहाँ पर गिरावट का शिकार हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, आईटीसी क्या आगे जाकर कोई रैली बनती है? क्योंकि जिस तरह से टोबैको प्रोडक्ट्स है यहाँ पर लोग खरीदते ही आदत से मजबूर है, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक थोड़े दिन की बात है, आगे जाकर अच्छी रैली आईटीसी में देख सकती है? खरीदारी का मौका आपको दिख रहा है आईटीसी में, या फिर अभी और गिरावट बाकी है आईटीसी को लेकर? देखिए, ऐसा स्टॉक जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सेल टैक्स आते रहेंगे, ऐसा स्टॉक जो एफएमसीजी सेक्टर में है, जिसके ऊपर मार्जिन प्रेशर कंटिन्यूअसली रह चुके हैं लास्ट 6-8 महीने से, तो मुझे लगता है आईटीसी से थोड़ा बहुत पैसा निकाल के आईटीसी होटल में डालना चाहिए, क्योंकि आईटीसी होटल रूम की नंबर ऑफ रूम के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट हो गया इंडिया में। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि आईटीसी का इमीडिएट सपोर्ट थे 340, और जैसे जिस हिसाब से स्टॉक गिर रहा है, मुझे लगता है फॉलिंग नाइफ हो गया, कहाँ तक जाके रुकेगा। वैसे हालांकि तो ओवरसोल्ड दिख रहा है चार्ट पे, बट सेंटिमेंट अगर खराब रहेगा तो ओवरसोल्ड जोन में भी और सेलिंग आ सकता है। तो 340 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। 340 टूटा तो पैसा आईटीसी से लेके आईटीसी होटल में डालना चाहिए। रूपक, मेरे ख्याल से समय समाप्त हुआ है, लेकिन आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक राय दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए, यहाँ पर शो समाप्त करने से पहले रूपक की जितनी भी आज कॉल्स हैं वो आपको बता देते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रेडिंग कॉल्स दी हैं और न्यूज स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ कहाँ होता हुआ दिखाई देगा। तो M&M में यहाँ पर खरीदारी की सलाह देते हुए 4100 से लेके 4300 का टारगेट, 3600 का यहाँ पे इन्होंने आपको स्टॉप लॉस डेफिनेटली रिकमेंड किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बायोकॉन में इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 406 से लेके 420 तक के टारगेट से रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी। 373 का स्टॉप लॉस इन्होंने आपके लिए आज रेकमेंड किया है। इसके अलावा भी जो रणनीति आ रही है, क्रेडिट एक्सेस में आ रही है, बाय कॉल है, 1500 का टारगेट, लेकिन स्टॉप लॉस 1280 का रूपक टे के मुताबिक आपको जो है लगाने की सलाह आती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही टाइटन भी इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, स्टॉप लॉस 400 का, 4300 का टारगेट इन्होंने स्पेसिफिकली आपको रेकमेंड किया है।
लेकिन चलिए इसी के साथ आज के बाजार को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार हमारे साथ एक्सपर्ट्स और भी जुड़ेंगे और बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे, डिस्कस करेंगे उनके साथ पावर ट्रेड में।